एक बार ओपीडी में मेरे पास एक पेशेंट आए, करीबन एज होगी करीबन 55 से 60 साल। क्या कंप्लेन थी कि सर रात से मेरी अंगुलियों में कहीं ना कहीं मतलब बिल्कुल स्वेलिंग आ गई है, अंगुलियां थोड़ी थोड़ी रेडिश ब्लैकिश टाइप से हो गई है, पेन खतरनाक है, कान टॉलरेट ही नहीं हो रहा है। आज मैं इस पेशेंट की डिटेल आपको बताऊंगा कि इस पेशेंट को ने किस तरह प्रेजेंट किया, क्या हमने इसको पाया, क्या हमने इसके किया। तो ध्यान से सुनिए, इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए। बिलीव मी, और ख़ास तौर से जो पर्सन्स फ्रिक्वेंटली बीड़ी सिगरेट पीते हैं या डायबिटिक है, उनके लिए को मैं बता रहा हूँ कि ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। आप अपनी और दूसरों की बहुत मदद कर सकते हैं। तो इस वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहिए। आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न आ रहे हो, मुझसे बेझिझक होकर नीचे पूछ सकते हैं लिख के, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ये पेशेंट आए थे करीबन नागौर, राजस्थान में एक जिला है नागौर, वहाँ से आए थे। इनका बैकग्राउंड क्या था कि इन्होंने करीबन 25 से 30 साल आर्मी में जॉब की थी और इनको उसके बाद रिटायर होके घर पे थे, घर पे चौपाल पे बैठते थे, मजे करते थे। बीड़ी स्मोकर थे करीबन 40 से 45 साल से। दिक्कत क्या थी? दिक्कत वैसे देखा जाए तो ठीक थी, ऐसे थोड़ी बहुत सांस में दिक्कत थी। मैं उम्मीद करता हूँ, मैंने ज़्यादा एवोल्यूशन उस समय कराया नहीं था। मैं सोच रहा था सीओपीडी यानी कुछ हो सकता है बीड़ी की वजह से। दूसरा उनको मेन दिक्कत थी कि सर मेरे है ना पैरों में दर्द तो काफ़ी दिनों से होता था। जब भी मैं चलता था मेरे पैरों में थोड़ा दर्द होता था, मेरे को थोड़ी दूर जाके बैठना पड़ता था, लेकिन फिर ठीक है, बैठने से वो ठीक हो जाता था। किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, कुछ कंसल्ट नहीं किया। एक दिन क्या हुआ, रात को अचानक बहुत तेज़ दर्द हुआ, अंगुली जो पैरों का लोअर लेग होता है उस पर सूजन आ गई थोड़ी सी, उस पर थोड़ा सा रेडनेस हल्का सा ब्लैकिशपन डेवलप हो गया। वो पैर ठंडे से पड़ने लगे, पैर में तो ठंडापन था। अपोजिट पैर से कंपेयर करोगे तो वो पैर थोड़ा ठंडा था। पेन अनबियरेबल था, मतलब जो ये पेन होता है ना, इसको इस पेन को बोलता है अनबियरेबल पेन। इश्चमिक पेन होता है, यानी कि जब खून टिश्यू को नहीं पहुंचता है तो वो जो पेन होता है ना, उसको इश्चमिक पेन बोलते हैं। वो पेन था उसको। हमने सबसे पहले इसका डॉपलर स्टडी किया, है ना। डॉपलर स्टडी यानी कि अल्ट्रासाउंड स्टडी किया, जिसमें हमने आर्टरीज को, खून लेके जाए नसों को एवेल्यूएट किया। हमने देखा कि इनकी पेट से की जो आर्टरी जो होती है, एओर्टा से लेके आइलियक आर्टरी यानी पेट की बाकी आर्टरी से लेके सारी आर्टरीज में सिग्निफिकेंटली कैल्शियम जमा है। पैरों की आर्टरी में भी कैल्शियम जमा है। बहुत जगह छोटे छोटे ब्लॉकेज आ रहे हैं, मल्टी लेवल ब्लॉकेज जिसको बोलते हो, मल्टी लेवल ब्लॉकेज आ रहे हैं। नीचे जो पैर की नसें हैं उसमें, जिस पैर में था, शायद ये लेफ्ट पैर में था, तो उसमें तो किसी तरह का कोई, उसमें 3 में से 2 नसों में तो बिल्कुल ही फ्लो नहीं था। पैर में 3 नसें जाती है मेनली, 3 में से 2 में तो बिल्कुल ही फ्लो नहीं था और एक में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बिल्कुल फ्लो था, वो भी मोनोफेजिक टाइप का। तो दोस्तों ये तो समझ में आ गया कि ये सिग्निफिकेंटली पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज से सफ़र है, जो काफ़ी टाइम से है, लेकिन एकदम से एक्यूट, इसको बोलते हैं एक्यूट लिम्ब इश्चीमिया। एक्यूट लिम्ब इश्चीमिया, 2 टर्म याद करिए, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज, एक्यूट लिम्ब इश्चीमिया, इससे ये सफ़र है। हमने फ़ौरन इनका कुछ बेसिक सी ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराई। इनकी जो नीचे की नसें है वो पैल्पेट भी नहीं हो रही थी, डॉर्सलिस पेडिस और ये कुछ भी पाल्पेट नहीं हो रही थी। हमने इनकी सिटी एंजियोग्राफी के लिए हमने इनको रिकमेंडेशन दी कि अर्जेंटली अपन सिटी स्कैन कराते। क्रिएटिनिन लेवल इनका नॉर्मल था, हमने इनकी सिटी स्कैन कराई। ऑलमोस्ट हमारी डॉपलर फाइंडिंग को रेप्लिकेट करते हुए थी। मेजर ब्लॉकेज थे, एक तो जो ये आइलियक आर्टरी होती, पेट की जो सबसे बड़ी नस निकलती है, इसके नीचे जो आइलियक आर्टरी होती, इसमें भी एक मेजर ब्लॉकेज था। तो एक तो खून ऊपर से ही नीचे कम आ रहा था, पहला बात तो कि ऊपर से ही जब ब्लड आ ही नहीं रहा पहले से ही, वो एक दिन का ब्लॉक नहीं होता, पुराना ब्लॉक होता है, वो ब्लड आ नहीं रहा था। कहीं ना कहीं से कोलेट्रल से छोटी मोटी ब्रांचों से काम चल रहा था। अब कहीं ना कहीं छोटा मोटा क्लॉट डिजिटल आर्टरी यानी कि अंगुलियों के आर्टरियों में उस साइड गया होगा, वो कंप्लीट बंद हो गई और उसने एक्यूट सिम्टम दे दिए। तो करना क्या था? हमें करना ये था कि हमने इसमें एक्यूट इंटरवेंशन की ज़रूरत समझी, लेकिन हमने काउंसलिंग किया कि आप में इस तरह से हमको स्टेंटिंग और इस तरह से करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा फाइनेंशियल स्थिति को समझते हुए हमने उनको खून पतला करने की दवाई चलाई और उनको एडमिट किया। कुछ नहीं कर रहे थे, खून पतला करने की दवाई चला रहे थे, जस्ट टू ऑब्जर्व। मैंने उनको बोला अपन 24 घंटे 48 घंटे के बाद मैक्सिमम ट्राई कर लेते हैं। अगर ये अपना जो लाइन ऑफ डिमार्केशन यानी कि वो जो अगर कालापन बढ़ता है या कोल्डनेस ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है तो डेफिनेटली अपन को सर्जरी करनी पड़ेगी, पैर भी काटना पड़ सकता है, जितना निचला हिस्सा हो या जो भी है। मैंने गाइडेड प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन किया, अगर अपन कुछ भी एक्टिवली नहीं कर रहे हैं तो। हमने खून पतला करने की उनको दवाई चालू की। खून पतला करने की दवाई चालू करने के बाद ऊपर वाले की उससे उनको थोड़ा रेस्पॉन्ड आया, मतलब उनका पैर का दर्द पहले से कम हुआ, उनका पैर थोड़ा सा वापस से अगले 12 घंटे में थोड़ा वार्म भी हुआ, मतलब इक्वल टू ठीक है। मतलब हमने अल्टीमेटली उनको
3 दिन ये दवाई घर यहाँ दी, बाकी फिर हमने उनको डिस्चार्ज करके बोला यही 7 दिन आपको इंजेक्शन घर पे और लगवाने हैं। 7 दिन बाद वो दोबारा आए, हमने उनको कोई बेसिक ओरल टैबलेट्स पे शिफ्ट करके उनको घर भेज दिया। बीड़ी छोड़ने के लिए साफ साफ बोल दिया बीड़ी आपको छोड़ देनी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यही पेशेंट हमारे पास 2-3 महीने में आए कि नहीं अब मेरा पेन तो ओवरऑल मतलब वैसे ठीक है, वो एक्यूट पेन नहीं है, पर पेन ये है कि मेरे को बैठे बैठे ही पेन होता रहता है, चलने में भी पेन होता है, मैं मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ सिग्निफिकेंटली गड़बड़ हो गई। मतलब बात ये थी कि नसें जो अब उस दिन तो एक्यूट क्लॉट नीचे गया था, अपन ने उसको तो चलो उस तरह से डील कर लिया, पर अब क्या जो ऊपर वाली नसें जो कंप्लीट ब्लॉक चल रही थी ना, अब उसमें भी ज़्यादा सिम्टम देना चालू कर दिया। पहले थोड़े देर वो ज़्यादा कि ब्लड नीचे जा ही नहीं रहा है। अब हमने फिर देखा कि अब क्या, हमने उनको एक सजेशन दिया कि आपके पास 2 ऑप्शन है कि या तो अपन बाईपास सर्जरी टाइप से कराए या फिर ऊपर की आइलियक आर्टरी, जो ऊपर की जो पेट से जो मेन नस एओर्टा होती है वो डिवाइड होती है हाथ दोनों पैरों के लिए, तो उसकी जो नस कंप्लीट ब्लॉक है इसको अपन किस तरह से ठीक कर दे, इसमें इसकी एंजियोप्लास्टी कर दे या इसमें बैलून फुला के इसमें स्टेंट डाल दे। काफ़ी लोग इसमें क्या करते हैं कि जो थाई की आर्टरीज होती है उसमें भी स्टेंट डालते हैं, या फिर पर मेरे को लगा ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी भी इशू था। बाकी मेरी प्रैक्टिस में मैं डे 1 पे दोनों स्टेंट एक साथ नहीं डालता कभी भी, तो मैंने उसके आइलियक आर्टरी में अपने स्टेंटिंग कर दी। विश्वास करिए इतना ज़्यादा आराम था कि वो आज आके पैर छूता है। वो बोलता है कि सर आपकी वजह से तो मतलब मेरी लाइफ ही चेंज हो गई, मतलब मैं बिल्कुल आराम से चलता हूँ, मेरे कोई पेन नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। ऑल्दो उसने बीडी भी छोड़ दी है, कुछ बेसिक खून पतला करने की दवाई उसके मैंने चला रखी है, बेसिक डोज में वो चल रही है, स्टेंट काम कर रहा है, वो हर मंथली बाई मंथली आके अपनी दवाई लिखवा जाता है और ठीक चल रहा है। ये पेशेंट की करीबन 1.5 साल की एक स्टोरी है कि 1.5 साल से इस पेशेंट को ऐसा रखा। आज ये पेशेंट बिल्कुल बढ़िया है। इसने बोला कि मतलब मेरे को अपने लिए बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो इसने मतलब वर्क ऑफ मतलब सेटिस्फेक्शन दिया बहुत ज़्यादा मुझे कि सर आप मेरे लिए तो भगवान हो। भगवान नहीं है हमने अपना काम किया है, लेकिन तरीका जो है वो आपको डिसाइड करना पड़ता है। तरीका पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंट हो सकता है, तरीका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ प्रैक्टिस भी हो सकता है साथ में। पर पेशेंट के लिए इसमें मैसेज क्या है, इस पूरी उसमें पेशेंट के लिए मैसेज ये है कि आपको किसी भी तरह के इस तरह के पेन हो रहे हो, रेस्टिंग पेन, चलने पे पेन, तो वो अवॉइड नहीं करना। इस पेशेंट के साथ के तरह से मतलब आपको क्या 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 ध्यान रखना, टेक होम मैसेज क्या है कि बीड़ी नहीं पीनी है, सिगरेट नहीं पीनी है, डायबिटीज़ है तो कंट्रोल में रखनी है, मतलब डायबिटीज़ की दवाई, एक्सरसाइज, जो भी आपको अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने बता रखा है उसको फॉलो करना है। तो मेरा मानना यही है कि सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने ग्रुप के बाकी लोगों को, अपने फैमिली ग्रुप से भेजिए। कहीं ना कहीं तो अवेयरनेस बढ़ाने में आप मेरा पार्टिसिपेशन करेंगे, कुछ तो कहीं तो पार्टिसिपेट करो, तो कहीं ना कहीं एक सोशल कॉज है ना, तो उसको करो और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, जय हिंद।